शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: क्रियाओं का प्रयोजन क्या है? गुरु महाराज: कुछ लोग ऐसी शंका करते हैं कि ये रोना, चिल्लाना अथवा घूमना कौन सा साधन है, उससे क्या आत्म लाभ प्राप्त होने वाला है? बैठकर ध्यान लगाओ, साधन, पूजा पाठ या कीर्तन करो, ये कुछ बात भी है। ये पागलों की तरह उछलने कूदने से क्या लाभ होता है? इस विषय में समझे बिना ही मत व्यक्त कर देते हैं, अथवा वह अपनी साधना प्रणाली से इतने आसक्त हो गए हैं कि उन्हें अन्य कुछ समझ में ही नहीं आता। हम ध्यान लगाकर बैठने या पूजा पाठ इत्यादि के विरुद्ध नहीं है। ये सभी कुछ किसी अवस्था विशेष पर करने की आवश्यकता भी होती है, किंतु इससे आगे भी कुछ है। अपने पुरुषार्थ का अभिमान मनुष्यों को क्रिया तथा कृपा शक्ति के महत्व को समझने में वादक है। ये पुरुषार्थ में बंदा ही भटकते रहना चाहता है, जबकि वह पुरुषार्थ के वास्तविक रहस्य को समझते ही नहीं। ये पुरुषार्थ कैसा, जो सीमाओं में बांध के रख दे, किसी विशेष साधन के प्रति ही आसक्त बना दे। आसक्ति यदि सत्वगुण प्रधान भी हो तो भी बंधन का ही कारण है। इसलिए साधना के हित में यही है कि साधक उदार चित्त हो। यदि किसी प्रकार क्रिया तथा कर्म की कुछ समझ इन्हें आ जाए तथा तनिक सी क्रिया की अनुभूति भी हो जाए, तो उनकी सभी शंकाओं का समाधान हो सकता है तथा क्रिया का महत्व तथा प्रयोजन भी स्पष्ट हो जाता है। ये पहले ही कहा जा चुका है कि संस्कारों से भाव, फिर वासना, फिर मन तथा फिर तदनुसार कर्म का कर्म है। कर्म से पुनः संस्कार संचय हो जाते हैं। इस प्रकार ये कर्म अनवर्थ युग युगांतरों तक से चलता आ रहा है। इसी को कर्म चक्र कहा जाता है, जिसे तोड़ने का कोई प्रयत्न या पुरुषार्थ काम नहीं देता। क्रिया इसी कर्म चक्र को तोड़ने का उपाय है, क्योंकि क्रिया जीव के अधीन है ही नहीं, वह चैतन्य अधीन है। आधार चाहे उसका कर्म संस्कार ही है, किंतु चैतन्य कर्म चक्र से सर्वथा मुक्त है। चैतन्य माया के अंदर आकर भी मायातीत है। चित्त के तादात्म्य में आने पर भी जड़ चेतन की ग्रंथि कल्पित ही है। भाव, वासना तथा वृत्ति के कर्म में से निकलता हुआ संस्कार मन के स्तर पर कार्यशील होता है, तो कर्म का स्वर्जन करता है, फिर कर्म बनाता है। वह भाव से वासना बनने वाली कड़ी की उपेक्षा करके उसे सीधा क्रिया के रूप में देती है। मानसिक संकल्प बीच में आता ही नहीं, आसक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं। क्रियाओं संस्कारों को कुरेद डालती है, मत देती है तथा उछाल कर बाहर क्षीण कर देती है। संस्कार क्षीण तो होते हैं, कर्म बनकर कर्म संचय नहीं करते, उल्टे साधक को आनंददायक होते हैं। संस्कारों के क्षीण होते जाने से वासना भी तनु होती जाती है, वृत्ति सात्विकता ग्रहण करती है, मानसिक संकल्प विकल्प समाप्त होता जाता है, जिससे कर्म चक्कर टूटता चला जाता है। जिस कठिन प्राय कार्य को जीव अपने पुरुषार्थ से कभी पूरा कर पाने में सामर्थ्य नहीं हो सकता, वह सहज ही पूर्ण हो जाता है। क्रिया शक्ति के प्रति समर्पण, उसी का अनुभव, अवलोकन तथा अवलंबन ही पुरुषार्थ है, क्योंकि पुरुष अर्थात आत्मा के अर्थ यही साधन क्रम है। जिस प्रकार अत्यंत मैला वस्त्र भी और अधिक मैला नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो पहले ही से मैला है। मैले मैले वस्त्र की ओर अधिक मैला नहीं कर सकती, मैले मैले वस्त्र को और अधिक मैला नहीं कर सकती, किंतु स्वच्छ वस्त्र हो तो उस पर तनिक सा भी मैल अपना प्रभाव दिखा जाती है। इसी तरह जो जीव कर्म चक्कर के बंधन में पड़े हुए हैं, वह तो पड़े ही हुए हैं, वह तो कर्म के बंधन में है ही, किंतु
जिनको क्रिया की अनुभूति आरंभ हो चुकी है, उनके मन में यदि थोड़ा सा भी क्रिया में मानसिक अथवा शारीरिक हस्तक्षेप हो तो पतन का कारण होता है, क्योंकि वह पुनः उन्हें कर्म के धरातल पर ला सकता है। क्रिया कर्म निवृत्ति के लिए है, क्रिया चित्त के आवरण उतारने के लिए है तथा क्रिया अंतर का ज्ञान अंतर से ही प्रकट करने के लिए है। प्रश्न, क्या मनुष्य जन्म में कर्म चक्कर से मुक्ति मिल सकती है? गुरु महाराज, कर्म चक्कर से मुक्ति केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। मनुष्य समान हो अथवा पशु तुल्य है तो मनुष्य जन्म ही है, तो मनुष्य जन्म ही। भगवान ने उसे विवेक दिया है, सोचने समझने की क्षमता प्रदान की है। उसे वह बात ध्यान में रखना चाहिए कि अन्य सभी योनियों में केवल प्रारब्ध को ही भोगा जा सकता है, ना तो कोई नए कर्म का संचय संभव है, तो ना ही उनसे उनमें परमार्थ का साधन ही किया जा सकता है। ये तो प्रभु कृपा से प्राप्त हुए मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें यदि मनुष्य थोड़ा सा भी विवेक से काम लेकर भाव, विचार, वृत्ति एवं क्रिया के आंतरिक प्रवाह की ओर उन्मुख हो जाए तो उसका ये कल्पित चक्कर तथा मिथ्या ग्रंथि का नाश हो सकता है। जय गुरुदेव।